हमारे अपने ही जनपद हरदोई से उपस्थित हैं राजेश बाबू अवस्थी, जिनका नाम होता है। बहुत ही कम दिन हुए हैं उनको मंचों पर आने में, लेकिन जो उन्होंने अपना स्थान बनाया है, अपने काव्यपाठ से जो स्थान बनाया है, वो वास्तव में बहुत बड़ा स्थान है। और मैं उनको 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि ये न समझो गीत लिखने की मुझे लत पड़ गई है, ये न समझो गीत लिखने की मुझे लत पड़ गई है, याद में गुनगुनाने की ही आदत पड़ गई है। मैं लिखूं या गुनगुनाऊं के ये समझो देश को सबकी जरूरत पड़ गई है। राजेश बाबू अवस्थी जी, आप लोग बड़ा तालियां बजाते रहिएगा। नहीं, ऐसे नहीं, हम चाहे कम नहीं, जब कोई बात अच्छी लगे किसी कवि की तब। माँ वीणा पानी के चरणों में नमन करते हैं। उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों व समस्त श्रोताओं की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए हम 4 पंक्तियों से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली 4 पंक्तियां माँ भवानी के चरणों में समर्पित करते हैं। भवानी माँ के चरणों में हमारा माथ रहता है, तुम्हारे जैसे मित्रों का हमेशा साथ रहता है। करेगा क्या दुराचारी, नहीं है बस में कुछ उसके, हमारे सर पे तो माँ भारती का हाथ रहता है। करेगा क्या दुराचारी, नहीं है बस में कुछ उसके, हमारे सर पे तो माँ भारती का हाथ रहता है। और 4 पंक्तियां आदेशात्मक दे रहे हैं। भ्रष्ट की चेष्टाओं से मुल्क को कष्ट ना पहुंचे, भ्रष्ट की चेष्टाओं से मुल्क को कष्ट ना पहुंचे, हमारे देश भारत तक कोई अपभ्रष्ट ना पहुंचे। दुखी ना हो कभी माँ भारती अपने विचारों से, करो स्पष्ट कार्यों को किसी को कष्ट ना पहुंचे, करो स्पष्ट कार्यों को किसी को कष्ट ना पहुंचे। और 4 पंक्तियां अपने परिचय की देना चाह रहा हूँ। मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं बिल्कुल डर नहीं सकता। मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, मैं बिल्कुल डर नहीं सकता। कदम आगे बढ़ा करके मैं पीछे कर नहीं सकता। जो धोखे से मेरा बनकर मुझे पर पार करता है, उसे मर जाऊंगा लेकिन क्षमा मैं कर नहीं सकता। उसे मर जाऊंगा लेकिन क्षमा मैं कर नहीं सकता। और आज शहीद उद्यान में हम खड़े हैं, तब ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पूर्वज अगर हिंद पर बर्बाद ना होते, हमारे पूर्वज अगर हिंद पर बर्बाद ना होते, तो सोचो आज हम भी इस तरह आबाद ना होते। जंजीरें जुल्म की पैरों में वैसी ही पड़ी होती, अगर अफाक बिस्मिल वो भगत आजाद ना होते, आजाद ना होते। और अपनी मातृभूमि से सभी को प्रेम होता है, सभी अपने देश से प्रेम करते हैं। तब ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, वहीं अधिपत्य होता है जहाँ संपत्ति होती है। अपनी मातृभूमि से व्यक्ति को अनुरक्ति होती है, वहीं अधिपत्य होता है जहाँ संपत्ति होती है। मनोवृत्ति है यदि ओछी तो क्षति होना स्वाभाविक है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है, हमेशा भक्ति से ही शक्ति की उत्पत्ति होती है। मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश से प्रेम नहीं करते हैं, कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने देश में झूठा सदा किरदार करते हैं, जो अपने भाइयों की पीठ पर ही पार करते हैं, नहीं हक है उन्हें बिल्कुल धरा पर पैर रखने का। नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं, नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं, नहीं जो मातृभूमि से जरा भी प्यार करते हैं। मैं एक बार मंदिर जा रहा था दर्शन करने, तो हमारे एक मित्र रास्ते में मिले, बोले कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मंदिर जा रहा हूँ भगवान के दर्शन करने। तो बोले अरे बैठो, भगवान क्या होते हैं? तो मैंने 4 पंक्तियों में बताया कि भगवान क्या होते हैं। सुने, शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, शिकारी के शिकंजे में फंसी जब जान होती है, जहाँ पर ना किसी से जान ना पहचान होती है, मृत्यु जैसी भयावह स्थिति में जब फंसे होता है, जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है, जो शक्ति याद आती है वही भगवान होती है। और मैंने एक दृश्य देखा, जिस समय झांसी के महाराजा गंगाधर राव का अंतिम समय निकट था, तो महारानी लक्ष्मीबाई उनके समीप बैठी थी। तो उन्होंने अपनी खानदानी तलवार महारानी लक्ष्मीबाई को दी और आदेश दिया। क्या आदेश दिया
कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर तलवार आदेशित किया अपनी पत्नी को कि अगर तलवार ये रणभूमि में ना नाच पाई तो, अगर गलती तुम्हारी हमने कोई जांच पाई तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, नहीं माफी तुझे दूंगा हमारे हिंद की दर अस्मिता पर आ चाहे तो, हमारे हिंद की दर अस्मिता पर आ चाहे तो। और हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो किलेबंदी करते हैं, नजरबंदी हम करते हैं, मगर हम कैसी किलेबंदी और कैसी नजरबंदी करते हैं दादा सुने। किलेबंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, किलेबंदी में हम कोई भी छल छंदी नहीं करते, नजरबंदी में हम कोई भी पाबंदी नहीं करते। अगर दुश्मन की भी बेटी बहू कोई सामने आती तो नजरें फेर लेते हैं, नजरबंदी नहीं, नजरें फेर लेते हैं, नजरबंदी नहीं करते। और जब हम युद्ध के लिए चलते हैं तो सभी से कह देते हैं कि लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो, लौट कर वो चले जाएं जिन्हें प्राणों की चिंता हो, और रणभूमि में न आए जिन्हें प्राणों की चिंता हो, न रखे वो कदम पीछे किसी भी शत्रु के सन्मुख जिन्हें कुल देश बच्चों के परित्राणों की चिंता हो, जिन्हें कुल देश बच्चों के परित्राणों की चिंता हो। और आज हमारे कुछ अड़ोसी पड़ोसी देश हमारे देश को झुकाना चाह रहे हैं, तब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सूर्य तपना छोड़ देगा क्यों किसी के सामने, सूर्य तपना छोड़ देगा क्यों किसी के सामने, झुक नहीं सकता हिमालय जो किसी के सामने। वो ही तेवर हिंद का, वो ही तेवर हिंद का हरगिज बदल सकता नहीं। हिंद अपना सर झुका दे क्यों किसी के सामने, हिंद अपना सर झुका दे क्यों किसी के सामने। और आज एक दो देश हमारे कटोरा लेके इधर उधर घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, तब मैंने कहा, लोगों की एक कहावत है कि जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। तब मैंने कहा कि हमारी ही तरह अगर साफ तेरी भी नीयत होती, हमारी ही तरह अगर साफ तेरी भी नीयत होती, तुम्हारे देश में भी आज भाई खैरियत होती। नहीं जाना कहीं पड़ता कटोरा लेके उधर, हमारे देश के जैसी तुम्हारी हैसियत होती, हमारे देश के जैसी तुम्हारी हैसियत होती। और एक लोगों ने हमसे पूछा, भाई आपका देश भारत बड़ा तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, क्या कारण है उसका? तब मैंने कुछ चार पंक्तियों में बताया कि हमारा देश क्यों प्रगतिशील है। ज्ञानियों के परामर्शों से यह निष्कर्ष आता है, ज्ञानियों के परामर्शों से यह निष्कर्ष आता है, बिना संघर्ष के मानव न कोई हर्ष पाता है। ज्ञानियों के परामर्शों से यह निष्कर्ष आता है, बिना संघर्ष के मानव न कोई हर्ष पाता है। बड़े ही हर्ष से जब देश हित संघर्ष काम करते, तभी हर क्षेत्र में उत्कर्ष भारत वर्ष पाता, तभी हर क्षेत्र में उत्कर्ष भारत वर्ष पाता है। और आए दिन हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती, तो मेरे जैसे कवि को लिखना पड़ता है। अभी अलीगढ़ में 3 साल की बच्ची के साथ जब दुष्कर्म होता है, तो मैंने कहा, मैंने 4 पंक्तियां मोदी जी के पास ट्वीट करके भेजी थी जी। हमने कहा कि हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, हमारे देश में जो भी ये कलुषित कर्म करते हैं, गलत कर्मों को करके भी नहीं जो शर्म करते हैं, टांक दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, टांक दो उनको फांसी पर, कतर दो गर्दनें उनकी, हमारी बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। किसी तूफान के आगे कभी डरना नहीं सीखा, किसी तूफान के आगे कभी डरना नहीं सीखा, पीठ पर वार दुश्मन के कभी करना नहीं सीखा। गिरे भी तो हमेशा पेट के बल युद्ध में अंतम, कभी भी पीठ के बल युद्ध में गिरना नहीं सीखा, कभी भी पीठ के बल युद्ध में गिरना नहीं सीखा। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिसे नमस्कार करो, राम राम करो तो जवाब नहीं देते हैं, जिनसे राम राम करो, नमस्कार करो तो जवाब नहीं देते हैं। तब मैंने कहा कि नहीं फुर्सत है जिनके पास प्राणायाम करने की, नहीं फुर्सत है जिनके पास प्राणायाम करने की, नहीं फुर्सत है जिनके पास अपना काम करने की, ऐसे व्यक्ति ही तो है धरा पर बोझ कहलाते। नहीं फुर्सत है जिनके पास जय श्री राम कहने की, नहीं फुर्सत है जिनके पास जय श्री राम करने की। और जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने
मुख्य अतिथि के रूप में नवाज शरीफ को बुलाया, तो मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने ट्वीट करके जब उनसे पूछा तो मोदी जी ने कहा मैंने इनको मेहमान नवाजी के लिए नहीं बुलाया है, मैंने इनको समझाने के लिए बुलाया। तो मोदी जी ने क्या समझाया? मोदी जी ने कहा कि जब हम पीनाक जैसा शिव धनुष भी तोड़ सकते हैं, जब हम पीनाक जैसा शिव धनुष भी तोड़ सकते हैं, तो सोचो सिंध के जल की दिशा भी मोड़ सकते हैं। जब हम पीनाक जैसा शिव धनुष भी तोड़ सकते हैं, तो सोचो सिंध के जल की दिशा भी मोड़ सकते हैं। डरते हम नहीं बिल्कुल तेरी परमाणु शक्ति से, अगर तुम छोड़ सकते हो तो हम भी छोड़ सकते हैं, अगर तुम छोड़ सकते हो तो हम भी छोड़ सकते हैं। और क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा कि जब इस देश के वीरों का पौरुष जाग जाता है, जब इस देश के वीरों का पौरुष जाग जाता है, तो संकट कोई हो चुटकी बजाते भाग जाता है। इरादे जो गलत लेकर के भारत में मेरे आता, सामने रुस्तम हिंदों के पानी मांग जाता, सामने रुस्तम हिंदों के पानी मांग जाता है। और 4 पंक्तियां दे रहे हैं। जो नाश सलाम करते हैं, जो नाश, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाश सलाम करते हैं न जय श्री राम करते हैं, ना सलाम करते हैं न जय श्री राम करते हैं। ये नफरत के हैं सौदागर, गलत ही काम करते हैं। न हिंदू है न मुस्लिम है, नाम बदनाम करते हैं। मिटा दो उन दरिंदों को जो कत्लेआम करते हैं, मिटा दो उन दरिंदों को जो कत्लेआम करते हैं। और काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए। काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए, कहीं ऐसा न हो यूं ही सुबह से शाम हो जाए। काम ऐसा करो कि वक्त रहते काम हो जाए, कहीं ऐसा न हो यूं ही सुबह से शाम हो जाए। अगर मरना जरूरी है, अगर मरना जरूरी है तो मरना इस तरह मित्रों, जो मरने पर भी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। अगर मरना जरूरी है तो मरना इस तरह मित्रों, जो मरने पर भी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए।